चलिए बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो थ्योरेटिकल पार्ट रिवाइज किया था, उसको अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। आपको करना क्या है, अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ साथ सॉल्व करते रहिए। जहां दिक्कत हो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए। वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड फंक्शन वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, और इसका डोमेन दिया हुआ है, तो ए क्या होगा वहां से, मींस इनडायरेक्टली डोमेन ही फाइंड करना है। तो रिकॉल करिए, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, बता दीजिए। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लास्ट लेक्चर में बताई थी मैंने। एक्स क्या होता है यहाँ -1 से 1, और रेंज क्या होती है, याद होगा, -π/2 से π/2। तो डोमेन की बात कर रहा है यहाँ, तो -1 से अप्लाई करेंगे। मीन्स जो साइन इनवर्स एक्स के साथ एफ एक्स है, ये पूरा -1 से 1 में होना चाहिए। मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे mod x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन मिला mod of x + 5 लेस देन इक्वल टू x² + 1। एक तो ये मिला, ठीक है। सेकंड मिला, इसको अगर मैं इस पार्ट को लिखना चाहूं तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, mod x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सबसे पहले मेरे को इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये पार्ट मिला, ठीक है, और ये पार्ट मिला। देखिए न्यूमरेटर पॉजिटिव है, mod x ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x की कुछ भी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, ये तो हमेशा -1 से बड़ी होगी। तो यहाँ से तो मिल गया x बिलोंग्स टू r, ओनली वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। mod x + 5 इज लेस देन इक्वल टू x² + 1, और वी कैन राइट x² माइनस mod ऑफ x, ठीक है, और -5 होगा तो -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही बना यहां से। अब यहां से x² को mod ऑफ x² भी लिख सकते हैं, माइनस mod ऑफ x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैल्यू फाइंड कीजिए यहां से। तो mod ऑफ x मिला -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहां से mod x माइनस, ये टर्म मिली 1 - √17/2, ठीक है। मैं इसको दो ब्रैकेट में डिवाइड कर रहा हूं, x - अल्फा इंटू x - बीटा फॉर्म, और यहां से मिला mod ऑफ x माइनस 1 + √17/2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए अब ये क्वांटिटी क्या बनेगी, ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है या नहीं, 1 - √7/2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, और टोटल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मस्ट है। तो यहां से मिल गया mod ऑफ x, लेट्स से कंप्लीट दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज अल्फा, mod ऑफ x माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या सॉल्यूशन मिला, यहां से सॉल्यूशन मिला mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, मीन्स -∞ से, इसका डायरेक्ट है -∞ से -अल्फा यूनियन अल्फा टू इनफाइनाइट, ये सॉल्यूशन है। और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा है 1 + √17/2, ठीक है। और यही शायद पूछा है अपन को, ए ही इसी फॉर्म में गिवन है ना, यहाँ ए क्या होगा 1 + √17/2, यही मिला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जब भी mod ऑफ x लेस देन a वाली इनइक्वालिटी है तो इसका आंसर होगा -a से a, और अगर मैं बोलूं mod ऑफ x ग्रेटर देन a तो ये बनेगा -∞ से a यूनियन a टू इनफाइनाइट। ये दो इनइक्वालिटी का रिजल्ट याद रखिए, वही यूज में हो रहा है, ठीक है। और ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन। ये देखिए, ये लास्ट टू लास्ट पूछा गया है, डिफाइन बाई एफ एक्स वी हैव फॉर x बिलोंग्स टू r, देन व्हाट विल बी द रेंज। जब रैशनल फंक्शन होता है अपने पास में तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, उस रैशनल फंक्शन को y के इक्वल ले लीजिए,
जहाँ पे y रेंज है, और गिवन कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। क्वाड्रेटिक मीन्स इसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से मिला y स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब याद हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। वेविकॉर्ड मेथड याद रखिए। तो यहां से क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2। ओके, और y ही रेंज था, तो माइनस 1/2 टू 1/2 इंक्लूडिंग। ओके, इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, तो 19 में इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़िए, ये ट्राई कीजिए, ये भी 19 में ही है, वही सेम डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए, दो फंक्शन का एडिशन है तो दोनों का सेपरेट डोमेन फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो जब भी रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन कब डिफाइन होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले फंक्शन से तो क्या मिला कि x शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, सेकेंड लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइन होता है, याद करिए, log ऑफ x ए बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, और x होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो बेस तो ऑलरेडी 10 है, तो कंडीशन फुलफिल, ओनली x वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन। तो यहाँ से x में कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ये x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, अप्लाई करिए वेविकॉर्ड मेथड। यहाँ से मिल गया -1 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या चाहिए प्लस वाला ग्रेटर देन 0 ना। तो यहाँ से आंसर मिला x बिलोंग्स टू -1 टू -1 टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्या इसमें -2 आ रहा है, -2 तो ऑलरेडी नहीं है, +2, हाँ इस इंटरवल में +2 आ रहा है, तो +2 पे वापस से ब्रेक कर दीजिए। तो फाइनल डोमेन आ गया दोनों का इंटरसेक्शन, -1 टू 0 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, -1 टू 0 1 टू 2 2 टू इनफाइनाइट, सी इज योर आंसर। इसमें 3 पे बोल रहा है, ये 2 से स्टार्ट होता तो ये भी हो सकता था। ठीक है, बात समझ में आई, इजी क्वेश्चन, दोनों का सेपरेट फाइंड करो और इंटरसेक्शन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए द रेंज ऑफ द फंक्शन, वी हैव फंक्शन x बाई 1 प्लस मोड x। ठीक है, इसकी रेंज फाइंड करनी है और डोमेन गिवन है r। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑप्शन से जाना चाहूँ इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा बड़ा है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, पहले से पॉजिटिव है और कुछ ऐड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कंप्लीट क्वांटिटी 1 या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी तो नहीं होगी। ठीक है, तो 1 से बड़ी नहीं होगी तो r गया और ये भी गया। अब देखिए 0 पे बात हो रही है, तो 0 पे चेक के लिए क्या ये क्वांटिटी कभी 0 होगी, x बिलोंग टू r के लिए, हाँ होगी। जब x 0 ही हो, 0 हो तो 0/1 0 बन जाएगा, तो 0 आएगा। अब इन दोनों ऑप्शंस में -1 को ले रहा है, मींस माइनस और 1 को इंक्लूड कर रहा है या इंक्लूड नहीं कर रहा। तो किसी भी x के लिए क्या ये क्वांटिटी 1 बनेगी, चेक कर लीजिए, ये इक्वल टू 1 है तो क्या बना, क्या ये पॉसिबल है x की किसी भी वैल्यूज के लिए, x की किसी भी वैल्यूज के लिए क्या ये पॉसिबल है, कभी इक्वल हो सकते हैं। पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, इसको मोड को डिफाइन कर लीजिए, तभी भी इक्वल नहीं होंगे। कैसे इक्वल नहीं होंगे, अगर मोड x को मैं डिफाइन करूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये क्या बनेगा, 0 इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। ओके, जब x लेस देन 0 में ले रहा हूं तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो ये क्या बना 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, बट यहाँ पे मैंने लिया है लेस देन,
तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, तो इक्वलिटी वाला नहीं आएगा, बचा हुआ आपका आंसर है। ओके, तो ऐसे कई बार ऑप्शंस की हेल्प से भी डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लिया करो, आधा आंसर वहीं से क्लियर हो जाता है। इसको प्रॉपर वे से कैसे सॉल्व करेंगे, तो मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए एफ एक्स मिला x बाई 1 प्लस एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड एफ एक्स मिला x बाई 1 माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन 0 है। और रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, x बाई दिस इक्वल टू y लीजिए, y x को फाइंड कीजिए y की टर्म में, और ये x वाली कंडीशन वहां अप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू y लीजिए, ओके, y को x को फाइंड कीजिए y की टर्म में, और ये x की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, वहां से फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिएगा, फिर भी नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डोमेन तो जब भी स्क्वायर रूट चल रहा है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये डिनोमीटर में है तो इक्वल टू साइन नहीं लेंगे, तो ओनली ग्रेटर देन चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, मोड x इज ग्रेटर देन x। अब ये तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो मोड को डिफाइन करके, या आपके माइंड में ग्राफ है तो इजीली आंसर बता सकते हो। कैसे, मोड x का ग्राफ ये होता है और ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है कंप्लीट। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन। अब मोड x x से बड़ा है तो यहाँ तो मोड x और x दोनों सेम ही है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट तो नहीं है। यहाँ पे मोड x इस x से बड़ा है। ठीक है, तो कब बड़ा है, जब x 0 से छोटा हो। मीन्स क्या आ गया डोमेन, माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए, माइनस इनफाइनाइट से 0। ओके, या आप मोड को डिफाइन करके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़िए, ये देखिए सेम क्वेश्चन है 2003 का, रिपीट हुआ है 19 में, ओनली यहाँ 3 गिवन है, तो इस 3 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है क्योंकि आंसर यहीं से आएगा। तो अभी सॉल्व किया था, आई थिंक यही था आंसर। ठीक है, नहीं करेंगे दोबारा सॉल्व। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो बताइए कितने सॉल्यूशन हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करिए। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, बॉक्स ऑफ x प्लस आई जब भी होता है वी कैन राइट बॉक्स ऑफ x। यहाँ बॉक्स में यूज कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ x, और ये 2 बन के 4 माइनस ये 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 माइनस 7 माइनस 3, ये -3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 4 माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स बता दो, तो इसके डायरेक्ट रूट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये -3 है तो इसके 2 फैक्टर कर सकते हैं अपन, 3 और -1, तो रूट्स आ गए 1 और -3। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो, 1 2 3 तो ये +9 और यहाँ पे -9। ठीक है, तो मेरे को फाइनल आंसर मिला बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1 और बॉक्स ऑफ x इक्वल टू -3, बट वी हैव टू फाइंड अबाउट दी x। तो यहाँ से x बताइए, x कहाँ होगा, बॉक्स x1 कब होगा, जब 1 से स्टार्ट हो और 2 पे एंड हो, इन्हीं का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। यहाँ पे -3, तो -3 तो इंक्लूड करना है, और ये कब तक चलेगा, -2 तक, बट -2 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन अपना फाइनल आंसर है। अब देखिए एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस नहीं, एग्जैक्टली 4 इंटीजर सॉल्यूशन, क्या इसमें 4 इंटीजर आ रहे हैं, 1 और 2 इंटीजर ही आ रहे हैं। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, इंटीग्रल सॉल्यूशन है कुछ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वी कैन से, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सेम वही डोमेन बट ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गिवन इंटरवल में सबसे पहले डिफाइन करिए, x गिवन है, डोमेन गिवन है ना, x बिलोंग्स टू 1 2 3 और fx है x बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वी नो दैट बॉक्स ऑफ x विल बी ऑलवेज इंटीजर। अब वो कौन सा इंटीजर होगा, इस इंटरवल के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ अगर मैं 1 से 2 चलूँ तो ये तो 1 बन जाएगा, 2 से 3 वाले में 2 बन जाएगा, क्योंकि 3 तो नॉट इंक्लूड है ना।
तो ये बेसिकली क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे? ये बनेगा जब x बिलोंग कर रहा है 1 to 2 में, तो ये तो बन गया 1, तो एफ एक्स बना x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x 2 to 3 है इंक्लूडिंग 2 और नॉट इंक्लूडिंग 3, तो ये बन जाएगा 2, तो ये बना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में रेंज फाइंड करनी हो तो मैक्सिमा मिनी वाला कॉन्सेप्ट सबसे इजी होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इनका एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ 1 बाई 1 एफ डैश एक्स बता देता हूँ आपको। इसका एफ डैश एक्स बनेगा, u बाई वी वाला मेथड अप्लाई कीजिए, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस एक्स कॉन्स्टेंट 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, पहले का तो ये बना। सिमिलरली दूसरे का एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट। ओके, और यहाँ पे 2x का हो गया 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 2x, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2 माइनस 2x कॉन्स्टेंट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x इटसेल्फ। तो ये बना, ये तो बन गया 4x स्क्वायर और यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो बना 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ये बन गया -4 और +2, तो -2 और 2। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मिल गया पर्टिकुलर इंटरवल में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। कब? जब x बिलोंग कर रहा है 1 to 2 में, और जब x बिलोंग कर रहा है 2 to 3 में, तो ये मिला 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मिला। अब देखिए, क्या मैं यहाँ से सीधा बता सकता हूँ या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके फिर मैक्सिमा मिनिमा बताना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा? देखिए, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर तो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर में एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर होगा, तो ये तो लेस देन 0 हो गया। ये देखिए 2 to 3 में 2x स्क्वायर 2 से हमेशा ग्रेटर ही होगा, ये लेस देन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एफ एक्स है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जब भी कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x की कम वैल्यू पे y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू फाइंड कीजिए, बट 1 पे मैक्सिमा होगा और 2 पे मिनिमा होगा। यहाँ पे 2 पे मैक्सिमा होगा और 3 पे मिनिमा होगा। ठीक है, तो वैल्यू लिख दीजिए डायरेक्ट, यहीं पे वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 पे मैक्सिमा होगा 2 पे मिनिमा होगा, तो पहले 2 पे मिनिमा होगा तो 2 पे क्या बनेगा? ये फर्स्ट पार्ट के लिए 2 पे क्या बनेगा? 2/5, और 1 पे क्या बनेगा? 1/2। सो पहला इंटरवल आएगा 2/5 से 1/2, ये वाला, और किसी में नहीं है, तो यहीं से आंसर मिल गया। इसके लिए भी बता दीजिए, पहले 3, ठीक है, यूनियन चलेगा 3 तो ये बना 6/10 और फिर 2, और 2 को इंक्लूड करना है तो 4, 2 स्क्वायर 4 + 1 5, तो 6/10 मीन्स 3/5 4/5, इंक्लूडिंग 4/5 को इंक्लूड करना है, दैट शुड बी इंक्लूडिंग 4/5। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2/5 से 1/6/, 3/5 से 4/5, क्योंकि 2 को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। इज इट ओके? ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कई बार मैक्सिमा मिनिमा से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, रेंज बेसिकली। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब वो वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स n 1 से 56 तक यहाँ पे पुट करना है, और किस हिसाब से ये वेरी करेगा वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए, ये जब लेस देन 1 होगा, जब लेस देन 1 होगा तो ये 0 देगा, और जब 1 से 2 तक चलेगा तो ये 1 देगा।
जब x अपना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू 1 और जब x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये 1 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये बताइए ये 1 कब बनेगा? ये 1 बनेगा अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 होना चाहिए। मीन्स मैं बोल रहा हूँ 3n/100 शुड बी 2/3, तभी ये 1 बनेगा। हम फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू 1 कब बनेगी, क्योंकि उसका पता चल जाए तो उससे जस्ट पीछे तक ये 0 रहेगा। तो ये 1/3 है तो ये 2/3 होना चाहिए तभी 1 बनेगा। तो इसको 2/3 के इक्वल अब n फाइंड करो, तो n बन गया यहाँ से 200/9। 200/9 मीन्स ओके 2 and 2 22 पॉइंट समथिंग, मीन्स n इक्वल टू 22 तक ये 0 बनेगा और जब 23 पे चले जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम n इक्वल टू कहां से चल रहा है 1 से 1 to 22 द गिवन एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब ये 1 कब बनेगा? 1/3 प्लस 3n/100 ये 1 कब 1 नहीं 2 कब बनेगा? ठीक है 1 तो बन गया ना, क्योंकि 1 से जस्ट पहले तो 0 कर दिया इसको। कहां पे 22 तक तो 0 हो गया, 56 तक पहुंचना है। तो अब ये 2 कब बनेगा? देखो 2 के लिए इक्वेट कर दो 2 के 100 2 माइनस 1/3 6 माइनस 1 5/3। तो यहां से n आया 500/9 45 55 पॉइंट समथिंग पे 2 बनेगा। मीन्स टिल 55 ये कितना बनेगा? 2 से छोटा रहेगा ना 55 तक, 55 से ज्यादा पे 2 बनेगा। तो 55 में 2 से छोटा का मीन्स बॉक्स क्या आएगा 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या n 23 से जब जाएगा 55 तक तो ये वैल्यू तो बन जाएगी 1 और बाहर n चल ही रहा है। ठीक है, तो फिर अब बचा 56 ओनली। तो n इक्वल टू 56 के लिए ये बन जाएगा 2 और ये 2n। अब इनका समीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, इनका समीशन फाइंड कर लीजिए। ये बनेगा समीशन ऑफ n इक्वल टू 23 to 55, तो 1 इंटू n ही बन गया और ये 2n बना 56 के लिए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये तो हो गया 112 और ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, या तो ये क्या बन गया AP बन गई ना 23 प्लस 24 कहाँ तक 55 तक। इस AP का सम फाइंड करके 112 ऐड कर दीजिए। ये कैलकुलेशन है। या तो आप इसको AP से जा सकते हो या किससे जा सकते हो 1 to 55 नेचुरल नंबर का सम माइनस 1 to 22 का, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 1399। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। आगे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या करना है, ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में। क्या था वो? बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n। कहाँ तक चल रहा था ये? n-1 तक, x प्लस n-1/n, और इसका आंसर क्या था? बॉक्स ऑफ nx। ओके, बट आप इसको कंपेयर करो अभी यहाँ पे तो क्या मिल रहा है आपको? ये सब नेगेटिव में चल रहे हैं और ये कंप्लीट पॉजिटिव में है। तो फिर क्या करें? इसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में। वो कैसे रिड्यूस करेंगे? आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x विल बी ऑलवेज इक्वल टू -1 जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर नहीं है तो ये -1 के इक्वल होगा। तो यहां से जो बॉक्स ऑफ माइनस x है, ठीक है, वो क्या बनेगा? क्योंकि सारे माइनस चल रहे हैं ना, इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो यही टर्म है, इसमें लाना है। तो ये बनेगा -1 माइनस बॉक्स ऑफ x। यहां से ये लिख सकते हैं। अब ये अप्लाई कीजिए कि जो माइनस वाली पार्टिकुलर टर्म है उन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो पहली टर्म तो क्या मिलेगी? -1 माइनस ऑफ 1/3
दूसरी टर्म क्या मिलेगी, -1 माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1/100, ऐसे ही चलेंगी ये टर्म। ठीक है, तो ये -1 कितनी बार आएगा, जितनी टर्म है, और कितनी टर्म है, 100 टर्म है, तो यहां पे -100 आ गया, -1 100 टाइम। और अगर इन सब में से माइनस कॉमन ले लूं मैं तो क्या बनेगा, ये 1/3 प्लस 1/100 1/3 प्लस, यही फॉर्म बन जाएगी या नहीं। इसमें x क्या है 1/3 और n क्या है नंबर ऑफ टर्न, तो ये बनेगा बॉक्स ऑफ nx। ठीक है, तो मिल गया -100 माइनस 100/3 33 पॉइंट समथिंग, सो ये 33 बनेगा। सो फाइनल आंसर इज -133, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टी वही है, बट इसको डायरेक्ट फॉर्म में ना देके पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पर्टिकुलर डोमेन रेंज से रिलेटेड थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड थे। ठीक है, ये सब होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जहां जहां आपने मिस्टेक की ओके उनको रिवाइज करिए और बचे हुए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है विल कंटिन्यू।